नो डाउट आज की डेट में भी यूनिवर्सिटीज, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भी चल रही है, यूट्यूब यूनिवर्सिटी भी चल चल रही है। रही है। जेंजीज में पेशेंस की बहुत ज्यादा कमी है। ओके। ड्यू टू दैट वो फिगर आउट नहीं कर पाते कि मुझे करना क्या है। आज वो कुछ सोचते हैं, सुबह कुछ और सोचना शुरू कर देते हैं। तो हमारे पास वो अथॉरिटी नहीं होती थी कि हम क्लासरूम लीव करके बाहर चले जाएं। आज वो अथॉरिटी स्टूडेंट्स के पास है। पैशन ही आपका प्रोफेशन बन जाता है ना, इससे बढ़िया चीज नहीं हो सकती। हम लोग ना कई बार एमबी वर्ड को इंट्रोवर्ट समझ लेते हैं। Hello, everyone, and welcome to our podcast series. And today we are going to welcome one of the renowned personalities of Amritsar, Mr. Amit Madan, co founder and CEO, A Square Media, Chairman, International Board of Startups and Entrepreneurship. He is the former state co chair, Startups and Entrepreneurship, PhD, CCI, Punjab. So let's welcome them and have a conversation with them. वेलकम सर, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच मेरी जी। सो सर, कुछ भी स्टार्ट करने से पहले आप अपनी जर्नी बताएं। First and foremost, I should be, and rather, I am very much grateful towards MITS for inviting me here for this wonderful session podcast also. जर्नी अगर हम बात करें तो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी 1996 में। ओके। When I was a student, आफ्टर योर स्टडीज, आफ्टर कंप्लीटिंग द स्टडीज। I was pursuing my studies also. ओके। मैं 10th क्लास में था तो उसी टाइम मेरा ऑन्टरप्रनोरल करियर स्टार्ट हो गया था, जिसको हम ऑन्टरप्रनोरल तो आज बोलते हैं, लेकिन उस टाइम पे इट वाज अ काइंड ऑफ बिजनेस जर्नी। ओके। आई स्टार्टेड फ्रॉम अ स्मॉल जॉब जो आज की डेट में मेरे लिए बहुत मायने यू रखती है। स्टार्टेड फ्रॉम जॉब इटसेल्फ, नॉट फ्रॉम एग्जैक्टली, बिजनेस। नॉट फ्रॉम बिजनेस डायरेक्ट। ओके। It was a starting from job, then that job was converted into a business, ओके। and when that job was converted into entrepreneurial career, मुझे भी नहीं पता कब हुआ ये सब। So ओके। it was somewhere around 1996 से करियर स्टार्ट हुआ था। मैंने अपनी स्टडीज कंप्लीट की 2001 में। उस टाइम पे मेरा बिजनेस स्टार्ट हो चुका हुआ था, एंड दैट वाज इनटू आईटी फॉर्चुनेटली। ओके। ओके। तो So any इंफॉर्मेशन turning point, anything like you want to tell us, या any turn, twist and turn कि जिसने which makes you enter in tech world or entrepreneurship? टेक वर्ल्ड तो इट वाज ऑल एक्सीडेंटल। Okay, मुझे इंटरेस्ट था तब, इट वाज एन एरा ऑफ कंप्यूटर स्टार्ट ही हुए थे अभी तब तब। start ही हुए थे। तो उस टाइम पे इंटरेस्ट क्रिएट हुआ कि नहीं यार, मुझे भी करना है, कुछ सीखना है यहाँ पे। Because computers was all new for everyone. ट्रू। तो उस टेक्नोलॉजी इरा में हम आए, लेकिन तब मेरी स्टडीज कंप्लीट हुई। बाय चांस मेरा करियर वहाँ पे बिल्टअप हो चुका हुआ था। Okay, in entrepreneurship. इन एंटरप्रेन्योरशिप या इन टेक्निकल करियर कह टेक्निकल, सकते हो, ओके ओके कंप्यूटर्स में ओके। मैं आ चुका हुआ था। ओके सर, वो एरा हमारा भी था जो मुझे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताता है। लाइक ये एक इंटरेस्ट की भी बात होती है, मुझे लगता है कि लाइक मेरा इंटरेस्ट नहीं था कंप्यूटर्स में, तो आई वाज इनटू सम अदर करियर, एंड योर इंटरेस्ट वाज इन टेक्निकल फील्ड एंड यू वर इनटू दैट थिंग। एक्चुअली आई वाज परसुइंग माय मैकेनिकल इंजीनियरिंग उस टाइम पे। ओके। तो मेरे कॉलेज में मुझे पता है ये सब बोलना शुरू हो गए थे कि भाई ये बंदा तो स्टैंड हो गया हुआ है, इसको ये करने की क्या जरूरत है। अच्छा। तो मुझे भी कहीं ना कहीं कनेक्शन ये हो रहा था कि हाउ कैन आई कनेक्ट दिस पर्टिकुलर करियर along with my academic studies also. ओके। तो But ये तो वो फॉरेन वाला कल्चर हो गया कि साथ साथ पढ़ लिया और साथ साथ जॉब। ये मिनी जी, जैसे आपने बोला ना, ये इंटरेस्ट की बात है। ये इंटरेस्ट की बात है। इंटरेस्ट कैसे डेवलप होता है, आपको लाइक माइंडेड चीजें अपने आप मिलनी शुरू हो जाती है। ये दिस इज अगेन आई कैन से मैनिफेस्टेशन। या तो एग्जैक्टली। मैनिफेस्टेशन ऐसी कोई चीज नहीं है जो आजकल पॉडकास्ट में या यूट्यूब पे बताते हैं कि आपको ये मैनिफेस्ट करना दैट इज पड़ेगा। इंटरनल। दिस इज ऑल इंटरनल, इंटरनल, ये अंदर से आता अंदर है। से ही आता है। तो वो अंदर से एक इंटरेस्ट था। मैं कनेक्ट ऑटोमेटिकली, मुझे तब पता भी नहीं था कंप्यूटर्स या आईटी क्या है, लेकिन वो इंटरेस्ट आया, मैं कनेक्ट हुआ, ऑटोमेटिकली वो करियर उसमें बिल्टअप होना शुरू हो गया। मैं टीचर भी रहा। ओके। उस टाइम पे फॉक्स प्रो डी बेस ये कल्चर था। ओके। तो ये चीजें चलती थी। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो मैं ये पहले सिखाता था, फिर मैंने खुद प्रोजेक्ट्स डेवलप करना शुरू किए उसमें। ओके। तो 2001-2 तक आई वाज अ कंप्लीट फुल फ्लेज्ड डेवलपर। ओके। ओके। लेकिन कब मैं शिफ्ट हो गया आईटी सॉफ्टवेयर से हार्डवेयर में, ऑल राइट, ऑल राइट। हार्डवेयर में वो बिजनेस क्रिएट हो गया। दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट फॉर यू। एग्जैक्टली, दैट वाजंट द टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट वाज
when there was a financial crisis in my business. Okay. That is a That time must of be after COVID-19 or नहीं नहीं before नहीं that. नहीं I'm talking about 2004. 2004. All right, all right. 2004 में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जब मुझे ये लगता था कि यार मैं आई वाज अंडर डेट. Okay. तो मुझे लगता था कि यार ये डेट मैं कितनी देर में अपना पे ऑफ कर पाऊंगा. Okay, okay, okay. सो आई स्टिल रिमेम्बर कि मुझे तब अपनी कैलकुलेशन में जिस पेस ऑफ वर्किंग के साथ मैं काम कर रहा था, मैं कैलकुलेशन में ये सोच रहा था कि यार 90 साल तक का भी अगर मैं हो गया तो मैं अभी भी डेट पे ऑफ नहीं कर पा रहा. वो कि इतने लॉन्ग टर्म्स प्लान थे सीरियसली आपके. दैट वाज सो डिसअपॉइंटिंग आल्सो. हाँ. बट गॉड सेव्ड मी. उस टाइम पे तो ऐसा भी आया कि लेट्स क्विट दिस लाइफ, सुसाइड माय अटेम्प्ट कर लो. गॉड. लेकिन गॉड सेव्ड. 6 साल लगे. जो चीज मैं 90 साल तक सोच रहा था नहीं हो पाएगी, वो 6 साल में भगवान ने कवर अप हो गया. कवर अप कराया विद दिस इज अगेन डेस्टाइंड. लाइफ में ऐसे ऐसे मोड़ आते हैं जो आपको बार बार पुश करते हैं कि नहीं यार ये तो करना ही है, ये तो करना ही है. तो मैंने क्रेडिट कार्ड भी बेचे, मैंने मशरूम फार्मिंग भी की, Okay. मैंने और सेल्स वाले बड़े बिजनेस काम किए जिसमें मैंने So जॉब भी these करी under ऐसे. comes all under your hardships and True, your true, struggle, true. no, that Very is true. comes under your struggling period. Exactly. And I still remember 10th October 2010, that was the day when I just saw कि हाँ मेरा अब सारा डेट पे ऑफ हो गया. And that was a bliss, that was a blessing for me कि जो मैं 90 साल तक नहीं सोच पा रहा था वो 6 6 साल 7 के टाइम years में में cover इट हो. वाज रियली डिफिकल्ट टाइम, लेकिन वो 6 साल में खत्म हो गया. Okay, that's really good, sir. Okay, आप कुछ बताएं कि एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताएं, जैसे स्पेशली इन इंडिया एजुकेशन सिस्टम में क्या चेंजेस आ रहे हैं या क्या चेंजेस आने चाहिए फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव. सी मैंने जी जो जिस टेन्योर से मैं निकला जो मैं बता रहा हूँ, उस दैट टेन्योर वाज अ लर्निंग फॉर मी आल्सो, बट दैट लर्निंग वाज ऑल एविडेंट फ्रॉम माय ओन लाइफ. ओके. आज का जो एजुकेशन सिस्टम है, जो हम आज से 10 साल पहले एक्सपेक्ट करते थे कि नहीं एजुकेशन सिस्टम बड़ा कन्वेंशनल है, इसमें ये चीज़ की कमी वो चीज़ की कमी, फॉर्चुनेटली विद और विद द कंट्रीब्यूशन ऑफ आवर गवर्नमेंट्स, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है चाहे वो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने हमारा एक इकोसिस्टम इस तरह का डेवलप कर दिया है जिसको अगर हम राइट वे से इम्प्लीमेंट करें तो देयर इज नो लुकिंग बैक. मेरे ख्याल से जो हमारा अभी एजुकेशनल इकोसिस्टम चल रहा है, स्टूडेंट्स आज से 15 साल 10 साल पहले वाले वर्सेस स्टूडेंट्स जो आज वाले हैं, आज वाले there's a lot many differences. There's a मतलब गेम चेंजिंग है सारा कुछ ही जो where मुझे you see the students after 10 or 15 years in this world, in this era of AI. आफ्टर 10 और 15 ईयर्स तो आपने बहुत दूर बोल दिया. मैं तो आज की ही अगर बात करूं कि मैं जो 10-15 साल पहले अपने आप को कंसिडर करता था एज अ स्टूडेंट, अगर मैं उसको कंपेयर करता हूं आज के स्टूडेंट्स के साथ, तो डिफरेंस क्या आ गया है कि हमें लर्निंग के लिए जाना पड़ता था, कहीं पे करना पड़ता था. हमारे इस इकोसिस्टम में वो लर्निंग अप्रोक्सीमेटली फ्री है. कन्वेंशनल लर्निंग Just के लिए because of हम online education and all that, just these because the facilities, introduction of online online education also, education. टेक्नोलॉजी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया. जी. उस टाइम पे हम जो सीखते थे, आज जो सीख रहे हैं, पहले वो फ्री का कंटेंट तो होता था लेकिन ऑथेंटिसिटी की कमी होती थी. आज फ्री नो डाउट, आज की डेट में भी यूनिवर्सिटीज, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भी चल रही है, यूट्यूब यूनिवर्सिटी भी चल रही है. ऑथेंटिसिटी की कमी अगर आप देखो तो नहीं भी है, लेकिन अगर आप नीश बेस्ड स्पेसिफिकली आप मिट्स यहाँ पे सेंटर ये आपका भी चल रहा है, आई शुड मेंशन आल्सो, इफ देर इज अ नीश बेस्ड थिंग, अगर मैं कुछ सीखना चाहता हूँ तो मैं मिट्स पे आऊंगा, बट मिट्स विल बी कनेक्टिंग मी विद सो मेनी अदर इंस्टीट्यूशन, सो मेनी अदर ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो, जो नोइंगली एंड अननोइंगली मुझे नहीं पता चलेगा कि यार So ये कैसे that कनेक्शन means क्रिएट these हो. types of companies are building a gap between, they are covering the gap between a 100%. classroom learning and a digital 100%. learning 100%. through corporate tours, through industrial visits, Hmm. which what I feel ki like True. these types of companies are like most important for today's student. Exactly. After their graduation or after their plus 2, basically they are get confused ki where to go, what to do, what school skills they should have. सी मेंटोरशिप की अगर बात करें ना, दैट प्लेज अ ग्रेट रोल इन आवर लाइव्स. आज की डेट में भी स्टूडेंट्स मतलब दे आर, यू कैन से दे आर विदाउट गोल्स.
हमें अपने टाइम पे ये होता था कि यार मेरे पास तो गोल ही नहीं है, मैं करना क्या है अभी। हम्म, आज भी हम ऐसे स्टूडेंट्स देखते हैं देखते कि सर हैं। हमें पता ही नहीं है करना क्या है, लेकिन आज की डेट में मेंटर साथ में अवेलेबल है टू क्योंकि गाइड देम। टू गाइड देम, टू मेंटर देम कि भाई ये चीज पहले कि सबसे व्हाट पहले इज बेनिफिशियल फॉर यू। एग्जैक्टली, बट फॉर दैट वी नीड टू फिगर आउट द इंटरेस्ट फर्स्ट। इंटरेस्ट फर्स्ट। अब मैं उसको अपनी लाइफ से अगर कनेक्ट कर रहा हूँ, तो जैसे आपने बोला कि आपका इंटरेस्ट था, तो वो इंटरेस्ट मुझे नहीं पता था, लेकिन सामने कोई चीज आई तो वो इंटरेस्ट इंटरेस्ट क्रिएट जनरेट हो होना गया। शुरू हो गया। हाँ। नाउ टुडे वी हैव plenty of options there is a diverse kind of market जिसमें हमें पता लग जाता है कि अच्छा यार मैं इस चीज की ओर ज्यादा इंक्लाइंड हो रहा हूँ। हम्म। कमिंग टू द पॉइंट जहां पे हम अपनी एंटरप्रेन्योरल और स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात करें, तो आज हमें ये पता चल जाता है कि ये क्लासरूम में अगर 100 स्टूडेंट्स बैठे हैं तो इसमें से ये 10 वो हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट ले रहे हैं विद द हेल्प ऑफ देयर आइडियाज जो वो खुद जो जनरेट करते हैं। आइडियाज लेके बैठे हैं, जस्ट एक सोर्स ऑफ उनको हेल्प और गाइडेंस चाहिए टू ट्रू, just give them their ट्रू, वेरी ideas, ट्रू, no, just वेरी to ट्रू। take out their ideas from themselves. 100%। So आजकल आपको क्या लगता है कि लाइक स्टूडेंट्स जो हैं what biggest challenge they are facing, उनके लिए क्या biggest challenge है? rather distraction है, या पेरेंट्स की सपोर्ट नहीं है, या lack of awareness है? तो what would you say about that? सी चैलेंज इज पेशेंस, जो मुझे लगता है। हम्म। आज हम जेंजी एरा में बैठे हुए हैं, हम्म। जेंजीज में पेशेंस की बहुत ज़्यादा कमी है। ओके। ड्यू टू दैट वो फिगर आउट नहीं कर पाते कि मुझे करना क्या है। हम्म। आज वो कुछ सोचते हैं, सुबह कुछ और सोचना शुरू कर देते हैं, हम्म। एंड दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ और कोई भी टेक्नोलॉजी है ना, उसको अगर हम राइट यूज नहीं करते तो उसके डाइवर्स इफेक्ट हमें नजर आने शुरू हो जाते हैं। हम्म। इसमें कमी क्या है इस टेक्नोलॉजी में? प्लस पॉइंट्स बहुत हैं, हम्म। लेकिन आज जो हम रील सर्व कर रहे हैं ना, दैट हैज लॉस्ट आवर पेशेंस। आप आज एक चीज, आपके पास अथॉरिटी है, आपके पास कंट्रोल है। हम्म। पहले सपोज हम क्लासरूम अटेंड कर रहे थे, किसी क्लासरूम सेशन में अगर बैठे हुए हैं, तो हमारे पास वो अथॉरिटी नहीं होती थी कि हम क्लासरूम लीव करके बाहर चले जाएं, कुछ और करते हैं। हम्म। आज वो अथॉरिटी स्टूडेंट्स के पास है। अगर कोई ऑनलाइन क्लास भी अटेंड कर रहा है ना, तो उसके पास 10 ऑप्शंस और आ जाती हैं, पॉपअप्स करके आ जाते हैं कि नहीं अच्छा आप ये भी कर सकते हो, तो उसका इंटरेस्ट उसी वक्त लूज हो जाता है। लूज हो जाता तो ये अथॉरिटी जहाँ पे नहीं आएगी वहाँ पे इम्पेशेंट बंदा हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज आज की डेट में स्टूडेंट्स के लिए है, हाउ टू बी पेशेंट। how to be दिस patient. हैज टू बी वर्कड अपॉन। So my last question would be, which is more important for students, skills or like their degrees? In which most of the students are confused. Some say degrees are very much important. Some says no, skills are very much important. सी, बोथ द थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। Hmm. डिग्रीज आर फॉर थियोरेटिकल लर्निंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग की अगर बात करें तो उसके लिए स्किल्स है। Hmm. लेकिन अगर दोनों का कॉम्बिनेशन आप किसी भी तरह से बना सकते हो, और ये चीज भी विद हिज ब्लेसिंग्स, दिस इज बाय डिफॉल्ट, दिस इज विद योर इंटरेस्ट, कि कैसे आती है ये स्टूडेंट को ऑटोमेटिकली अंदर से इंट्यूशन होनी शुरू हो जाती है कि हाँ मेरी ये दोनों चीजें अब कनेक्टेड है, स्ट्रीमलाइंड है। किस तरह से स्ट्रीमलाइंड है उसका एक यूज केस मैं आपको बताता हूँ। वन ऑफ माय मेंटीज देयर, वो मेरे पास आया था कि सर मेरे पास कोई गोल नहीं है। शी वाज इन 9th क्लास उस टाइम पे, Okay. कि सर मेरे पास कोई गोल नहीं है, मेरा सबसे बड़ा चैलेंज ही ये है कि गोल नहीं है, कि समझ नहीं है कि मैंने क्या करना करूँ। क्या है। हाँ। तो मैंने उसको अपनी जर्नी के साथ कनेक्ट कराया कि बेटा हम्म। मेरे पास, मैं तो आज से 5 साल पहले तक गोललेस था, मेरे पास कोई गोल ही नहीं था। हाँ जिधर भगवान ने लेके जाए चल पड़े, गो विद द फ्लो। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, आपको हर उस चीज को फोकस करना है जहां पे आपका इंटरेस्ट आ रहा है। बार बार इंटरेस्ट की बात आ रही है। तो लाइफ में जब आपका पैशन ही आपका प्रोफेशन बन जाता है ना, इससे बढ़िया चीज नहीं हो सकती। तो मैंने उसको कनेक्ट कराया कि भाई तेरा इंटरेस्ट किन किन चीजों की है और है। वो कहती कि सर मेरा इंटरेस्ट तो बड़ी चीजों की ओर है, लेकिन मैं उसको फिगर आउट नहीं कर पा रही कि मैं जाना किस, मेरा फ्यूचर कहाँ पे है। बात वही हो गई ना कि एक मेंटर की जरूरत है। मेंटर की जरूरत है। हाँ। लेकिन धीरे धीरे जब उसने कनेक्ट किया कि हाँ आपको लाइक माइंडेड लोग मिल रहे हैं, कौन से, मैं कई बार ना यहाँ पे बोलता हूँ कि देर आर 3 कैटेगरीज ऑफ पर्संस। फर्स्ट इज इंट्रोवर्ट, सेकंड इज एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट। थर्ड इज एम्बीवर्ट ऑल्सो। ओके। इंट्रोवर्ट आर की जो किसी से बात ही नहीं करते,
हम लोग ना कई बार एम्बीवर्ट को इंट्रोवर्ट समझ लेते हैं। ओके, इंट्रोवर्ट होते हैं जो किसी से नहीं बात, जितना मर्जी उनको बोल लो, किसी से बात भी नहीं वो करेंगे। उनके थॉट्स और उनके आइडियाज अंदर ही रह जाते ट्रू हैं। ट्रू ट्रू। एम्बीवर्ट आ जाएंगे जिनको जो लाइक माइंडेड लोगों के साथ बात करते हैं। एक एट सम पॉइंट ऑफ टाइम मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करूंगी कि इवन मैं लाइक आई वाज आल्सो वन ऑफ द हम्म, इंट्रोवर्ट पर्सन। हम्म, मतलब आई वुड नेवर वांट टू लाइक सी फेस एनीबॉडी लाइक विद द पैसेज ऑफ टाइम। ये चीजें भी हम्म, होती हैं कि आप एक्सट्रोवर्ट बनते हो, आप पब्लिक से मिलते हो, आप ओपनली अपने आप को एक्सप्रेस करते हो। मतलब लाइकवाइज ये नहीं कि जो इंट्रोवर्ट है वो इंट्रोवर्ट ही रह जाते हैं, लाइक बिकॉज दिस यही इज तो माय डिफरेंस पर्सनल है। एक्सपीरियंस। आपने बहुत सही बोला, लेकिन ये आप एक्सट्रोवर्ट नहीं बने। यू केम टू नो अबाउट कि नाउ यू हैव शिफ्टेड फ्रॉम, जो आपने अपना माइंडसेट बनाया हुआ था कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, आप इंट्रोवर्ट नहीं थे, आप एम्बीवर्ट ही थे। ओके। बट आपको पता चल गया कि मैं एम्बीवर्ट कैसे हूँ, कि मैं उन लोगों के साथ इंटरेक्ट कर पाती हूँ जो लाइक माइंडेड है, जो मेरे जैसा सोचते हैं, जो मेरे जैसी बातें करते हैं। आप घंटों उनके साथ, आप यू जस्ट ट्राई सम टाइम कि फिगर आउट करो कि आपकी लाइफ में ऐसे 2 4 5 बंदे होंगे जिनके साथ घंटों भी बैठे रहो, आपका पता ही नहीं चलेगा कि टाइम कैसे निकल गया। हाँ, और ऐसे लोग भी होंगे जिनके साथ जिनके साथ कनेक्शन ही नहीं बन एक पाता। मिनट भी नहीं बैठ पाओगे। Sure. सो Thank you, दैट इज sir. ऑल अबाउट एम्बीवर्ट Yeah, पर्सनैलिटीज। now before winding up our podcast, let's have a quick rapid fire round with us. So, I will ask few questions and you will have to answer in a one word or in a one sentence. Okay. My first question, one quality every student should have, कंसिस्टेंसी, one habit that makes a person successful, लर्निंग। one skill everyone must have. Again, I should say that it is learning only, but skillful learning. Skillful learning. That's wonderful. Really impressive answer. Okay, fast decision or careful thinking? Both. You should be careful being fast. Hmm. Carefully being fast. True. Okay. Online classes, a blessing or a challenge for the students? See, online classes are always a challenge. As we have already discussed it. on it. Exactly. Okay. One stress buster for the students. Basically, stress is a part of life, of their life, especially students. So, any one stress buster, any See, hobby they can enroll on. they should they should. लाइक सर मैं इस पे अपना एक व्यू दूंगी, लाइक मैं जब Mhm. स्ट्रेस में होती हूँ ना, आई जस्ट कीप ऑन प्लांटिंग द ट्रीज एंड गार्डनिंग. So इट कैन बी द हॉबी. that is any वन one thing बस्टर. where you are connected again. ओके. अब मेरी बात करें तो जब मेरे पास, मैं स्ट्रेस में होता हूँ तो मैं अपने ही गाने सुनने शुरू कर देता हूँ, अपने गाए हुए। मुझे Okay. गाने का शौक है, मैं जब फ्री बैठा हूँ कई बार गाता हूँ, लेकिन और कई बार okay. स्ट्रेस रिलीवर वही गाने मेरे लिए बन जाते हैं। तो यू शुड बी कनेक्टेड विद वन ऑफ योर इंटरेस्ट अगेन, ओके. जिसको आपको लगता हो कि हाँ यार ये मेरे लिए सबसे बड़ा स्ट्रेस बस्टर है। स्ट्रेस बस्टर है. ओके. एनी पीस ऑफ एडवाइस यू वुड लाइक टू गिव आवर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स? तो फॉर स्टूडेंट्स दिस इज एन एडवाइस कि जो भी हम सोच रहे हैं, सबसे पहले यू नीड टू फिगर आउट योर लेवल की आप किस लेवल आप पढ़ना चाहते हो। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, आप पढ़ना चाहते हो या नहीं पढ़ना चाहते हो। नहीं पढ़ना चाहते हो तो बेसिक स्टडीज आपके पास फिर भी होनी चाहिए। अगर हम बात करें बेसिक स्टडीज की, तो कम से कम अगर मैं बोलूं ग्रेजुएशन, उसके बाद अगर आपका इंटरेस्ट किसी जॉब में है तो वो जॉब कीजिए जो आपके पैशन के साथ अलाइन हो रही हो। और अगर आपका इंटरेस्ट डेफिनेटली बिजनेस में है तो फिर मैं एंटरप्रेन्योरशिप की बात करूंगा, जिसमें यू आर टू सॉल्व सम प्रॉब्लम विच इज रिलेटेड टू द सोसाइटी। देयर शुड बी अ प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडिया विद यू, जिसके ऊपर आप काम करोगे तो दैट वुड बी जनरेटिंग मनी फॉर यू, जो आज की डेट में सबको चाहिए होता है। जी, प्लीज टेल समथिंग अबाउट सरोत फाउंडेशन. So Sroth Foundation is a socio-responsible organized trust foundation, which is a Section 8 company under the government of India. ओके. नीति आयोग के साथ भी है, और एक हमारा इनिशिएटिव है इसमें IBSC, जिसकी हम आज बात कर जी, रहे हैं, इंटरनेशनल education बोर्ड की। ऑफ स्टार्टअप्स एंड Yes. एंटरप्रेन्योरशिप. So IBSC is just a forum under Sroth. There are 4 forums: IBSC, which is International Board of Startup and Entrepreneurship. Then is Santulit, Okay. which is concerned with the emotional and physical wellness of the society. Okay. Then is PIF, Policy Impact Forum, Okay. which is all concerned with the policies developed by the government. All right. And next is SWIFT,
that is for the women empowerment, although women are already empowered, but we just take forward those empowered women so that they can inspire other women also. So उसके बाद हमारा last but not the least is YIN, Youth Impact Network, Okay. जिसमें हम यूथ को, जो कि आज की डेट में अनफॉर्चुनेटली ड्रग्स की और ज्यादा इंक्लाइन हो रहा है, तो उनको अवेयर करते हैं कि हाउ यू कैन बिकम सक्सेसफुल इन द सोसाइटी, ताकि वो हमारे IBSE के साथ जुड़ के आइडिया डेवलपमेंट की ओर आके आगे स्टार्टअप्स क्रिएट कर सके. सो दिस इज अ कंप्लीट इकोसिस्टम जिस पे हम वर्किंग करते हैं. दिस इज ऑल अबाउट स्रोत, अगर हम ब्रीफ कर रहे हैं तो. अदरवाइज यू कैन गो टू द otherwise you can go to our website, Okay. srothglobal.com. वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. Thank you so much, sir. Thank you so very much. For our viewers, thank you so much for watching us. अगर आपको हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगा, प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल, एंड वी विल meet soon with more insightful conversations. And till then, keep learning, keep growing. Thank you so much. Thank you so much, Mini Thank ji, you so for much. being a lovely host, and Thank you thank so you to much. MITS also. Thanks a lot. Thank you.